नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री जो थे बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने अभी अभी आज कैबिनेट की मीटिंग थी जिसके तहत उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल जी ने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। 2 दिन पहले उन्होंने विधायक के पद से, विधानसभा सदस्य के पद से इस्तीफ़ा सौंपा था विधानसभा अध्यक्ष को, और उसके बाद उन्होंने आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री के कहने पर जो है वो शिक्षा मंत्री के पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। अब यहाँ पर आप लोग के लिए जानने वाली चीज़ ये है, 2 चीज़ें, कि 33,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बृजमोहन अग्रवाल जी जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने ही जो है वो पहल किया था और 33,000 शिक्षक भर्ती की बात कही थी। अभी वो चीज़ें पेंडिंग में थी और अभी मंत्री पद से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो उसका शिक्षक भर्ती पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि 2 दिन पहले उन्होंने विधायक पद से इस्तीफ़ा दिया था और साफ साफ एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं अभी जो है मंत्री पद से इस्तीफ़ा तब तक नहीं दूंगा जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे नहीं कहेंगे। वो जब बोलेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अभी 6 महीने तक वो पद पे बने रह सकते हैं। तो पूरा संवैधानिक प्रावधान क्या है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे एडीओ का पेपर हो या हॉस्टल वार्डन का जो भी आगामी पेपर है व्यापम का या पीएससी का, उसमें आपको इस संवैधानिक प्रावधान से संबंधित पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उन्होंने ये दावा किया था कि मैं 6 महीने तक मंत्री पद पर बना रह सकता हूं, इसलिए अभी वर्तमान में मैं इस्तीफा नहीं देने वाला। तो ये पूरा प्रावधान देखेंगे कि दोहरी सदस्यता से संबंधित प्रावधान उसमें दिए गए हैं। तो दोहरी सदस्यता से संबंधित क्या प्रावधान है जिसके तहत कोई भी सदस्य जो है वो एक समय में 2 सदन का सदस्य नहीं बना जा सकता, वो पूरा देखेंगे। और उसके संबंध में शिक्षा भर्ती में क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसका कारण है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दोहरी सदस्यता के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इसमें साफ साफ बोल दिया गया है। इसके कारण मतलब संसद का दोनों सदनों का सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है संसद में, तो संसद के दोनों सदनों का एक समय पर सदस्य नहीं हो सकता। एक समय पर केवल एक ही सदन का सदस्य वो रहेगा, ऐसा साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग संसद के दोनों सदनों के बारे में देख लेते हैं, और ये जो है वो एक तरीके से संसद और विधानसभा के बारे में है, उसके बारे में भी हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। तो पूरा प्रावधान में है जो है वो डिटेल में इसको समझाने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा आप लोग। देखिए, यदि कोई व्यक्ति, पहला है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पहला पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है, अगर कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। मान लो जाए कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में एक साथ चुन लिया गया, तो उसको क्या है 10 दिन का समय दिया जाएगा और 10 दिन के भीतर बताना है कि उसको लोकसभा में का पद लोकसभा सदस्य रहना है, लोकसभा सांसद रहना है कि राज्यसभा का सांसद रहना है। और अगर सूचना नहीं दिया, 10 दिन बीत गया और 10 दिन के बाद भी उसने सूचना दे दिया, तो उसके राज्यसभा की जो सीट है वो खाली हो जाएगी, लोकसभा का जो सीट है वो बना रहेगा। ठीक है, तो दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया गया है तो उसको बताना पड़ेगा कि कौन 10 दिन के भीतर लोकसभा का सांसद रहना है कि राज्यसभा का, नहीं तो उसके राज्यसभा की सदस्यता जो है वो रद्द होगी। ठीक, तो ये पहला प्रावधान है। अब दूसरा देखिए, ख, अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है, मान लो जाए लोकसभा सांसद पहले से है वो, ठीक है, और अब उसके बाद वो राज्यसभा सांसद के भी चुन लिया गया, ठीक है, राज्यसभा के सांसद पद के लिए खड़ा हुआ और राज्यसभा सांसद भी चुन लिया गया, तो लोकसभा सांसद का जो पद है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, लोकसभा सांसद पहले से है और राज्यसभा के लिए भी चुन लिया गया, तो लोकसभा सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये वाले पहले वाले सिचुएशन में क्या था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक साथ चुन लिया गया, तो राज्यसभा का पद समाप्त हो जाएगा अगर 10 दिन में उसको अगर सूचना नहीं दिया तब। अगर पहले से लोकसभा सांसद है और राज्यसभा सांसद चुन लिया गया तो लोकसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी, राज्यसभा सदस्यता बनी रहेगी। ठीक, तो पहले वाले सदन में वो
चुन लिया जाएगा, मतलब पहले वाले सदन का पद जो है वो रिक्त हो जाता है। इसी तरीके से वाइस वर्सा भी, अगर राज्यसभा सांसद पहले से है और लोकसभा सांसद चुन लिया जाता है तो पहला वाला सदन यानी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में, मतलब लोकसभा में वो 2 सीटों पर खड़ा हुआ, मान लो जाए उसने वाराणसी से भी चुनाव लड़ा और मान लो जाए उसने अमेठी से भी चुनाव लड़ा, ठीक है, अब दोनों में जीत गया, वाराणसी और अमेठी दोनों में जीत गया, तो उसको एक सीट खाली करने का अधिकार है। या तो वो वाराणसी की सीट छोड़ देगा या तो वो अमेठी का सीट छोड़ देगा। अगर वो दोनों की सीट नहीं छोड़ता है ना, तो दोनों सीटें जो है वो उसको रिक्त मानी जाएगी, वो संसद सदस्य ही नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं, ना वाराणसी से ना अमेठी से। नहीं तो उसको क्या है, चुनाव का जब घोषणा होगा तो उसको स्वेच्छा से एक सीट या वाराणसी या अमेठी में कोई भी 2 जगह हो सकता है, एक सीट छोड़ना है, नहीं तो वो दोनों सदन का सदस्य, मतलब कि दोनों जगह से उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये तो 3 प्रावधान से संसद सदस्य के लिए, मतलब लोकसभा या राज्यसभा के लिए। अब जो बृजमोहन अग्रवाल जी का कंडीशन है जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो अप्लाई हो रहा है, उसके तहत क्या कहता है, इसी प्रकार यदि व्यक्ति एक ही समय में संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, जैसे कि अभी वो लोकसभा सांसद घोषित हो गए हैं, अब वो विधानसभा के विधायक यानी विधानसभा सदस्य नहीं रह सकते हैं। एक समय में 2 सदन के सदस्य जो है वो नहीं रह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है, पहले वो विधायक थे, सांसद निर्वाचित हो गए, तो उसे 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है। मतलब ये जैसे कि मान लो जाए 4 जून को क्या आया, चुनाव का रिजल्ट आया, तो अब उसको 14 दिन, मतलब 4 जून को रिजल्ट आया, तो यहाँ पर आप कह लीजिए 18 जून से पहले उनको क्या करना पड़ता, यहाँ पर 18 जून के अंदर विधानसभा का सीट जो है, विधानसभा का सीट वो खाली करना होता है, अन्यथा संसद में उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगर वे 18 जून से पहले विधानसभा के सदस्यता अगर कहीं वो खाली नहीं करते, विधायक पद से इस्तीफा नहीं देते, तो उनकी सांसद पद जो है वो समाप्त हो जाता। लोकसभा सांसद का जो उनको मिला है, लोकसभा सांसद को पद जो चुने हैं, वो सांसद चुने गए हैं, वो समाप्त हो जाता। इसलिए उन्होंने सोमवार को क्या किया, इस्तीफा दे दिया था। तो देखो, कोई भी व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है अगर वो विधानसभा के लिए 25 साल पूरा कर लिया है, विधानसभा सदस्य होने की अर्हता रखता है, तो उसे मंत्री के लिए नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, बशर्ते जिस दिन मंत्री पद की उसने शपथ ली उसके 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर कहीं विधानसभा में है तो विधानसभा का सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, बनना पड़ेगा सदस्य विधानसभा में। और जैसे कि लोकसभा में है तो लोकसभा में भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते उसको जिस दिन से उसने मंत्री पद ग्रहण किया है वो कोई भी लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदन की सदस्यता उसको ग्रहण करनी पड़ेगी। या तो लोकसभा सांसद नियुक्त हो जाए, मतलब लोकसभा सांसद का चुनाव जीत ले उपचुनाव हो तो तहत, यानी तो राज्यसभा सांसद उसे किसी भी तरीके से नियुक्त कर दिया जाए। तो अगर वो किसी भी 2 सदन का सदस्य 6 माह के भीतर बन जाता है तो मंत्री पद पर बना रहेगा, नहीं तो मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो अभी तो 6 महीना हुआ नहीं है, तो 6 महीने के अंदर 6 महीने तक तो इसी प्रावधान का प्रयोग करके बृजमोहन अग्रवाल जो है वो मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। और उन्होंने विधानसभा के पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अगर विधानसभा पद से इस्तीफा नहीं देते तो फिर क्या होता, लोकसभा सांसद का जो उनका पद है, जो निर्वाचित हुए हैं, वो समाप्त हो जाता। इसलिए उन्होंने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि और किन क्या क्या प्रावधान है जिसके तहत एक सांसद की जो है वो सदस्यता जो है वो समाप्त हो सकती है, वो निर्हर घोषित हो सकता है। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और भी निर्भरताएं दी गई हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, पहला क्या है, वह चुनाव अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार न दिया गया हो। अगर करार नहीं दिया गया है तो वो क्या होगा, अरहर होगा। और अगर दोषी करार दे दिया गया है तो क्या होगा, निर्हर घोषित हो जाएगा, वो अर्हता उसकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस उल्टा तरीके से दिया हुआ है, तो मैं आपको साफ साफ समझा रहा हूँ कि अगर वो चुनाव अपराधी होता है, चुनाव अपराध उसका सिद्ध हो जाता है, या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया जाता है, तो संसद पद से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई है, अगर किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की सजा हुई है, और प्रतिबंधात्मक निषेध विधि, मतलब जो चीज़ प्रतिबंधित है उसके तहत यदि कोई व्यक्ति निर्हरता रखता है, तब फिर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
तीसरा क्या है, वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल हुआ हो। अगर कहीं समय के अंदर क्या होता है, जितना भी आपने खर्च किया है वो सीमा के अंदर खर्च किया है कि नहीं उसको बताना पड़ता है। अगर वो असफल रहा है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसे सरकारी ठेका काम या सेवाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, मतलब कि निर्भर घोषित हो जाएगा वह। ठीक है, वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर न हो, पद पर है, अगर कहीं लाभ के पद पर है, लाभ का पद मतलब कोई सरकारी पद, निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर है तो जिसमें सरकार का 25% हिस्सा है वो निर्भर घोषित हो जाएगा। उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त अगर किया गया है, निर्भर घोषित हो जाएगा। उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित किया गया है तो निर्भर घोषित हो जाएगा। और उसे छुआछूत, दहेज या सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रसार और लिप्त पाया गया हो तब भी जो कोई भी सदस्य तो जो है वो संसद सदस्य जो है वो निर्भर घोषित हो जाएगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। ठीक है, अब ये निर्भरता संबंधी जो निर्भर है तो उसका जो संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति जो है वो फैसला करते हैं और वो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से राय लेते हैं कि वो वास्तविक में निर्भर है कि नहीं। तो राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की राय पर क्या करते हैं, फैसला उस पर करते हैं संसद सदस्यों की निर्भरता पर। तो ये कंप्लीट डिटेल हो गया आपका संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित और बृजमोहन अग्रवाल किस प्रावधान के तहत जो है वो ये आपकी जो 6 महीने तक मंत्री पद पर बने रह सकते हैं उसके संबंध में हम लोग डिटेल में डिस्कशन किया है। अब इसका शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपका, अगर क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी जो थे उन्होंने ही क्या किया था, 33,000 शिक्षक पदों की भर्ती पर जो पद थे उस पर घोषणा की थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पेपर में पहले से दिया हुआ है 78,000 पद खाली हैं अभी भी शिक्षकों के, 78,000 पद खाली हैं और 33,000 पद पर क्या जो होगी वो भर्ती होगी। इस पूरे जो ये आया है न्यूज़पेपर में उसमें मुख्य बिंदु ये है कि विष्णुदेव साय को, बृजमोहन अग्रवाल ने अभी भी इंटरव्यू में न्यूज़ 24 चैनल को भी एक इंटरव्यू दिया है, उसके तहत भी बताया है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को नोटशीट भेजी है। वहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल ने विष्णुदेव साय को भेजा है और एक वित्त मंत्री को भेजा है, फाइनेंस मिनिस्टर को। ठीक है, अब यहाँ पर विष्णुदेव साय और फाइनेंस मिनिस्ट्री से जब तक उनको क्या नहीं मिलता है, अप्रूवल नहीं मिलता है, तब तक जो है वो पद नहीं निकलेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिलने के बाद वो व्यापम को जाएगा और व्यापम जो है वो क्या निकालेगी, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को नोटिफिकेशन भेजा गया, नोटिस भेजा गया, साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी मार्क किया ताकि मतलब विष्णुदेव साय जी को और वित्त मंत्री को, ताकि शिक्षकों की भर्ती के लिए वित्त विभाग की ओर से तत्काल मंजूरी मिल सके। 33,000 घोषणा की गई है और वित्त विभाग में लंबित है। तो वित्त विभाग से जैसे ही सूचना अधिसूचना जारी होती है, वित्त विभाग से जैसे ही परमिशन मिलता है, कैबिनेट में इसको पास कराया जाएगा और उसके बाद 33,000 पदों पर 78,000 पद खाली है तो कम से कम 33,000 पद पे तो आएगा ही, या वित्तीय भार अगर ज़्यादा पड़ेगा तो कुछ कम पदों पर आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ये कन्फर्म है। आप लोग अभी से तैयारी जारी रखिए, ऐसा नहीं हो सकता। देखो CGTT भी है ना अभी, तो CGTT का मतलब हो रहा है, उसका मतलब यही है कि वैकेंसी जो है वो आने वाली है शिक्षक भर्ती की। तो अगर आप लोग अभी से तैयारी जारी रखेंगे तो बेहतर तैयारी हो पाएगी। अगर नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए आप लोग अभी से अच्छे से तैयारी करते रहिए। शिक्षक भर्ती का जो पोस्ट है, जब 78,000 पोस्ट खाली है तो निश्चित रूप से जो है वो 2 चरणों में आएगा, लेकिन आएगा जरूर शिक्षक भर्ती, और एक भी चरणों में नहीं, 2 चरणों में आएगा लगभग। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभी से आप लोग अच्छे से तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से पूरा अलग न्यूज़पेपर के तहत अगर देखा जाए तो इतने पद खाली हैं तो भर्ती प्रक्रिया जरूर होगी। तो इस प्रावधान के बारे में मैं जो पूरी जानकारी आपको देनी थी, इसको याद रखिएगा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को आपके आगामी पेपर में यहाँ पर से सवाल देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।